नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे पैसे की बात नहीं करूंगा। हाँ, आपने सही सुना। ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं और पैसे की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसे से शुरू करते हैं वे कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, यानी आपके ट्रेडिंग सिस्टम की। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने अपने 15 साल के करियर में हजारों ट्रेडर्स देखे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि 90% लोग सिस्टम डेवलपमेंट बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। वे कन्वीनियंट टाइम पीरियड पर बैक टेस्ट करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं और समझ जाते हैं कि रेडी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंजीनियर ब्रिज डिज़ाइन करे और सिर्फ परफेक्ट वेदर कंडीशंस में टेस्ट करे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, क्लियर स्काई, नो विंड, नॉर्मल ट्रैफिक। लेकिन क्या होगा जब अर्थक्वेक आए, हरिकेन आए, ट्रैफिक डबल हो जाए, ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा ना। आपके ट्रेडिंग सिस्टम को भी स्ट्रेस टेस्टिंग चाहिए। अगर आपने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बनाया है तो उसे लो वॉलेटिलिटी और साइडवेज मार्केट्स में भी टेस्ट करिए। मीन रिवर्जन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग पीरियड्स में टेस्ट करिए। ऑप्शन सेलर्स हैं आप तो सिर्फ 2016-2019 के लो वॉलेटिलिटी बुल मार्केट पर टेस्ट मत करिए। 2008 या मार्च 2020 जैसे क्योटिक पीरियड्स में भी टेस्ट करिए। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। राजेश नाम का एक ट्रेडर था। उसने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी। 30% एनुअली रिटर्न्स, मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 8%, लेकिन बैक टेस्ट सिर्फ 2017-2019 तक था। मैंने कहा 2008 तक बैक टेस्ट करके देखो। रिजल्ट्स में स्ट्रैटेजी 75% ड्रॉडाउन दे रही थी। रियल क्राइसिस में वो सिस्टम पूरी तरह वाइप हो जाता। मार्च 2020 में जब वॉलेटिलिटी एक्सप्लोड हुई, उसका अकाउंट 15 दिन में 80% डाउन हो गया। जब हम स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करते हैं तो पहले डिफाइन करना होगा कि फेलियर क्या है। सिस्टम फेलियर दो फैक्टर्स से होता है, ड्रॉडाउन की गहराई और अवधि। अगर आपका सिस्टम 15-25% ड्रॉडाउन करता है तो वो मैनेजेबल है, लेकिन अगर 50-80% ड्रॉडाउन करता है तो आप खत्म हो। मैथमेटिकल रियलिटी, बड़े ड्रॉडाउन से रिकवर करना एक्सपोनेंशियली मुश्किल होता है। 50% लॉस से रिकवर करने के लिए 100% गेन चाहिए। 75% लॉस से रिकवर करने के लिए 300% गेन चाहिए। ये नंबर्स सिर्फ चैलेंजिंग नहीं, साइकोलॉजिकली डेवेस्टेटिंग होते हैं। मैंने ये हार्ड लेसन पर्सनली सीखा है। मेरी एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी 8 महीने तक परफेक्ट चली, फिर एक हफ्ते में कॉरिलेशंस टूट गई। अकाउंट $50,000 से $8,000 हो गया 3 दिनों में। डेमो ट्रेडिंग की सच्चाई। अब आता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ज्यादातर एजुकेटर्स 6 मंथ से 1 साल डेमो ट्रेडिंग की सलाह देते हैं। मेरा ओपिनियन 2 मंथ्स काफ़ी है। डेमो ट्रेडिंग का पर्पस है एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स सीखना, सिग्नल आइडेंटिफाई करना, ऑर्डर प्लेस करना, स्टॉप लॉस सेट करना। ये मैकेनिकल स्किल्स ज़्यादा टाइम नहीं लेते। असली बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, इमोशनल मैनेजमेंट, प्रेशर के अंडर डिसिप्लिन, यह सिर्फ रियल मनी के साथ सीखा जा सकता है। मैं आपको सारा का एग्जाम्पल देता हूँ। वो 18 महीने डेमो ट्रेड कर रही थी। विन रेट 68%, एवरेज मंथली रिटर्न 12%। टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट था। जब उन्होंने $10,000 से लाइव स्टार्ट किया, सिर्फ 3 हफ्तों तक टिकी। पहली बार जब $1 मिलियन लॉस हुआ, फिजिकली सिक महसूस हुआ। रूल्स तोड़ने लगी, प्रॉफिट्स जल्दी बुक करने लगी। यही फर्क है डेमो और लाइव ट्रेडिंग में। इमोशनल डायमेंशन जो डेमो में मिसिंग है, वही एक्चुअली रियल ट्रेडिंग है। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट, कितने पैसे से स्टार्ट करना है। ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि गलत होना फेलियर की गारंटी देता है। मैं पोकर का एनालॉजी देता हूँ। प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स अपने बैंकरोल का सिर्फ 1-2% एक गेम में रिस्क करते हैं। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अकाउंट साइज की एक कैलकुलेशन देता हूँ। मान लो सिस्टम 2% रिस्क पर ट्रेड करता है। बैक टेस्टिंग मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस दिखाती है। लाइव में 8 कंसेक्यूटिव लॉसेस अस्यूम करें, 16% ड्रॉडाउन। नए ट्रेडर मिस्टेक्स भी करते हैं तो पहले साल 25-30% ड्रॉडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर $8,000 से शुरू करते हैं तो $300 खोने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। प्लस वर्स्ट केस के बाद भी प्रॉपर पोजीशन साइजिंग पॉसिबल होनी चाहिए। आपको इतना पैसा रिस्क करना चाहिए कि ट्रेडिंग को सीरियसली लें, रूल्स फॉलो करने की मोटिवेशन हो, लेकिन पैरालिसिस या डेस्परेशन ना आए। 3 टेस्ट्स, स्लीप टेस्ट,
लॉस से निराशा हो पर नींद न हराम हो, मिस्टेक टेस्ट, रूल्स फॉलो करने की केयर हो पर फ्रीज न हो जाए, रिकवरी टेस्ट, वर्स्ट केस ड्रॉ डाउन, लाइफस्टाइल अफेक्ट न करे। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की जरूरत, एक जरूरी प्री रेक्विजिट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होना। ट्रेडिंग इसलिए करनी चाहिए कि आप करना चाहते हैं, जरूरत से नहीं। टॉम फ्रीलांसर था, इरेगुलर इनकम, जब काम कम होता ट्रेडिंग से प्रेशर महसूस करता। लीसा नर्स थी, स्टेबल सैलरी, ट्रेडिंग को साइड बिजनेस रखा, सिर्फ प्रॉपर सेटअप्स पर ट्रेड करती। रिजल्ट, लीसा सक्सेसफुल, टॉम फेल्ड। ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी, डेमो से लाइव ट्रांजिशन ग्रेजुएटेड होना चाहिए। फेज 1 मैकेनिकल मास्टरी, 2 months डेमो, एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स पर फोकस, ऑर्डर प्लेसमेंट, स्टॉप लॉस सेटिंग, पोजीशन मैनेजमेंट। फेज 2 स्मॉल लाइव अकाउंट, 3 to 6 months, ऑप्टिमल स्ट्रेस जोन में लाइव अकाउंट, यहां इमोशनल लर्निंग होती है। फेज 3 स्केलिंग अप, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के बाद धीरे धीरे पोजीशन साइज बढ़ाना। कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, वीन, रिवेंज ट्रेडिंग। माइक का पहला लाइव ट्रेड $75 लॉस, तुरंत गेट इवन के लिए नेक्स्ट ट्रेड, डे एंड तक $400 डाउन। सोल्यूशन, लॉस के बाद 30 मिनट वेट करें। 2 प्रॉफिट प्रोटेक्शन पैनिक, सेरा का ट्रेड $100 प्रॉफिट से $60 पर आया, पैनिक में क्लोज कर दिया। सोल्यूशन, एंट्री से पहले एग्जिट क्राइटेरिया लिख लें। जर्नल की महत्वता, ट्रेडिंग जर्नल सबसे वैल्यूबल टूल है। एसेंशियल कॉलम्स, डेट, टाइम, ट्रेड, सेटअप, एंट्री, एग्जिट प्राइसेस, P&L मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल स्टेट और रूल वायोलेशंस। कमेंट्स सेक्शन में रियल लर्निंग होती है। इमोशंस ट्रैक करें, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करें। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, रिलायबल इंटरनेट, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, डेडिकेटेड वर्कस्पेस, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ट्रैकिंग। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें। ईयर 1 बड़े लॉसेस से बचना, इमोशनल कंट्रोल। ईयर 2 माइनर प्रॉफिटेबिलिटी, सिस्टम रिफाइनमेंट। ईयर 3 मीनिंगफुल रिटर्न्स। ईयर्स 4+ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड के बाद स्केल अप या टाइमलाइन स्लो लग सकती है, पर प्रोसेस को रश करना ही ज्यादातर अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय करता है। डेमो से लाइव ट्रांजिशन ट्रेडर डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल फेज है। यहीं थियोरेटिकल नॉलेज इमोशनल रियलिटी से मिलती है। सिस्टम को स्ट्रेस टेस्ट करें, वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर रहें। डेमो ट्रेनिंग लिमिटेड पर्पस, सिर्फ मैकेनिक्स, साइकोलॉजी नहीं, अकाउंट साइज, क्रूशल, ऑप्टिमल स्ट्रेस जोन ढूंढें। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जरूरी। डेस्पिरेशन से ट्रेड न करें, स्केलिंग ग्रेजुअल होनी चाहिए, हर लेवल पर साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। परफेक्ट एग्जीक्यूशन फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी बाद में आती है। जर्नल मेंटेन करें। कमेंट्स सेक्शन से सबसे ज्यादा सीखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। इस ट्रांजिशन को पेशेंस और मार्केट रिस्पेक्ट के साथ करें। ट्रेडिंग मेंटली सबसे डिमांडिंग प्रोफेशंस में से एक है। मार्केट्स आपके डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रेस हैंडलिंग हर एस्पेक्ट को टेस्ट करेंगे। लेकिन जिन्होंने सही माइंडसेट, प्रॉपर प्रिपरेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपनाए, उनके लिए ट्रेडिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और पर्सनल ग्रोथ दोनों दे सकती है। चॉइस आपकी है। मार्केट्स कल भी रहेंगे, अगले साल भी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और कैपिटल शायद नहीं रहे अगर आप इस ट्रांजिशन को सीरियसली नहीं लेंगे। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। फाउंडेशन मजबूत बनाइए, बाकी सब फॉलो करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।